भ्रष्टाचार के घोटाले में आरोप तय होने के बाद क्या तेजस्वी के सियासी सफर पर लगने वाला है ब्रेक? चुनावों में तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम चेहरा नहीं बन पाएंगे। क्या दबाव में आए तेजस्वी यादव को घटक दलों की मांगों के आगे अब झुकना पड़ेगा? और क्या राजद की सियासी विरासत को लेकर बढ़ेगी परिवार में कलह? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। IRCTC के होटलों से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आज यानी सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, इन दोनों के पुत्र और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में लालू परिवार के लिए कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। इस मामले को लेकर कोर्ट में व्हीलचेयर पर बैठकर आए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, आपने ही यह पूरा षड्यंत्र रचा। इतना ही नहीं, एक लोक सेवक होने के बावजूद आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। IRCTC की टेंडर प्रक्रिया में आपने दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में बड़ी हेराफेरी भी की। बहरहाल कोर्ट ने आरोप ऐसे समय में तय किए हैं जब बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर गर्माहट बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट के इस फैसले ने एनडीए के साथ महागठबंधन के ही कई दलों को महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव पर वार करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार से संलिप्त होने के अब आरोप तय हो गए हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कोर्ट के इन गंभीर आरोपों के बाद अब वह सियासी रण के लिए जब जनता के बीच जाएंगे तो किस तरह विरोधियों पर निशाना साध पाएंगे। हालांकि अपने इलेक्शन एफिडेविट में तेजस्वी यादव ने इस बात का उल्लेख किया है कि उन पर 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं और उनमें से एक ही मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अब एक डर यह बना हुआ है कि अगर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तेजी से करने के आदेश दे दिए तो यह स्थिति आने वाले समय में तेजस्वी के लिए बहुत खराब हो जाएगी। वहीं तेजस्वी पर अब जीतने के बाद भी आने वाले समय में अपनी सदस्यता खोने का डर बना रहेगा। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कोर्ट के इस रुख के बाद अब महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा चुनने की कवायद के बीच तेजस्वी यादव का क्या होगा। हालांकि कोर्ट ने जब लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे, तीनों आरोपियों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे। इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, मुद्दा गर्म है में हम बिहार की सियासत में नई सुनामी लाने वाले इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से इस केस का इतिहास बता देते हैं। असल में सीबीआई ने 17 जुलाई 2017 को लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ प्राथमिकी की और विजय व विनय कोचर समेत कई आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोचर बंधुओं को IRCTC के होटलों के रखरखाव और संचालन की लीज दिलाने के बदले में कोचर बंधुओं ने इस दौरान रेल मंत्री रहे लालू यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी। यह जमीन पहले सरला गुप्ता की कंपनी को दी गई, जिसे बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। ये दोनों होटल BNR होटल, जो अब रांची झारखंड में है, और ओडिशा में स्थित पुरी होटल थे।
अब इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी समेत राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इसे लेकर अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो जाएगा। तो चलिए हम आपको आज एक एक करके उन सभी बिंदुओं के बारे में बताते हैं जो आने वाले दिनों में सुर्खियां बटोरेंगे। असल में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप तय होने से एनडीए नेता प्रतिपक्ष और संभावित महागठबंधन के सीएम चेहरे यानी तेजस्वी यादव की भ्रष्टाचारी छवि को गढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ तेजस्वी यादव को लालू यादव के जंगल राज, लालू परिवार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लगातार आरोपों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस सब की तेजस्वी को याद दिलाई जाएगी। वहीं तेजस्वी और आरजेडी प्रमाण देने की जुगत में जुटेंगे कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। मामला अभी मुकदमेबाजी स्तर पर है। वे जनता को अपनी योजनाओं व वादों पर वापस लौटाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी क्रम में अब सवाल तेजस्वी यादव के महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरे बनने को लेकर भी उठेंगे। ऐसे में तेजस्वी को महागठबंधन के अंदरूनी दबाव और कुछ नेताओं के विरोध से भी जूझना पड़ेगा। इस फैसले से कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी मजबूत बनकर उभरेगी, क्योंकि एक समय तक महागठबंधन का सीएम चेहरा बनकर बयान देते नजर आ रहे तेजस्वी को कांग्रेस ने ही सवालों के घेरे में खड़ा किया। तेजस्वी का नाम सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने संबंधी सवाल पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा था कि महागठबंधन का सीएम नेता या सीएम चेहरा साझा निर्णय से घोषित किया जाएगा। इस पर अभी बात नहीं होगी और जनता ही इसका फैसला करेगी। हालांकि बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा और अहम चेहरा बन चुके राजद और तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने का दबाव महागठबंधन के घटक दलों पर भी है। आरजेडी की ओर से इसकी मांग महागठबंधन के भीतर कई बार हो चुकी है। इस फैसले के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर नेताओं के बीच तनाव देखा जा सकता है। असल में कांग्रेस और अन्य घटक दलों में असमंजस है कि क्या तेजस्वी को पूर्ण समर्थन दें या ना। उदित राज जैसे नेताओं ने कहा कि तेजस्वी आरजेडी का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया महागठबंधन का चेहरा नहीं। अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगी है। मुकेश सहनी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध अब नया मोड़ ले सकता है। वहीं आरजेडी की सीटों को लेकर भी कई सवाल उठ सकते हैं। हालांकि राजद के पक्ष में अगर कुछ जा रहा है तो वो यह है कि उनका वोट बैंक मजबूत है। महागठबंधन के घटक दल उनके बिना कुछ नहीं है, चाहे बात कांग्रेस की करें या वाम दलों की या वीआईपी पार्टी की। अब ऐसे में आने वाले दिनों में राजद की रणनीति देखने लायक होगी कि वह इन आरोपों के बावजूद महागठबंधन में तेजस्वी के खिलाफ बनते माहौल पर काबू पाकर मजबूती से खड़े हों, वह उन्हें ही अपना नेता माने, क्योंकि बिहार में इस समय विपक्ष का मजबूत चेहरा और जनाधार राजद के पास है। बहरहाल यह नजर तो आ रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी के सामने चुनौतियां अधिक हैं। महागठबंधन में अपने नाम पर सहमति, ऊपर से कोर्ट का दबाव बरकरार रहेगा, वहीं जनता की उन्हें लेकर धारणा। लेकिन इन बातों में भी कोई दो राय नहीं है कि अभी भी विपक्ष की ओर से वही सीएम चेहरे के सबसे मजबूत दावेदार है। वहीं कोर्ट में इस फैसले के बाद लालू के परिवार में तेजस्वी को लेकर जारी गतिरोध की बात करें तो परिवार के अंदर लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। मीडिया में यह खबर आई है कि तेज प्रताप यादव यानी तेजस्वी के भाई ने एक्स पर तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया, जो संकेत है कि यादव परिवार के अंदर खाने तो सब कुछ ठीक नहीं है। परिवार में अब लालू की सियासी विरासत को कौन संभालेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को यह दिखाना होगा कि उनका परिवार एकजुट है और वही लालू की सियासी विरासत का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी को यह साबित करना होगा कि पूरी पार्टी उनका समर्थन करती है।
अच्छे संगठनात्मक नियंत्रण से परिवार के भीतर पैदा होने वाले गतिरोध को कम किया जा सकता है। क्योंकि अब सवाल तो उठेंगे ही। अब सवाल उठेंगे कि अगर आने वाले समय में तेजस्वी किसी संकट में आए तो लालू की सियासी विरासत को कौन संभालेगा? क्या वह मीसा भारती होंगी, वह रोहिणी आचार्य होंगी, या इस बहाने से तेज प्रताप यादव एक बार फिर से घर में एंट्री का रास्ता चुन लेंगे? असल में लालू परिवार की विरासत को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच हंगामे की खबरें अंदर खाने से आती रही हैं। इन खबरों ने पिछले दिनों पार्टी को भीतर और बाहर से थोड़ा कमजोर तो किया ही है। बहरहाल, आरोप तय होना तेजस्वी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका है और यह भी साफ है कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए इसे तेजस्वी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। हालांकि एक सच यह भी है कि आरोप अभी तय हुए हैं, अभी मुकदमा शुरू होगा। विशेष न्यायाधीश विशाल ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के समान आरोप तय किए। वहीं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। ऐसे में अब इस मामले में कोर्ट के भीतर सुनवाई होगी। हालांकि अभी तेजस्वी के पास भी बहुत से विकल्प मौजूद हैं। अभी तेजस्वी को थोड़ा झुकते हुए महागठबंधन से अपने लिए समर्थन मांगना होगा। इसके बदले उन्हें क्या देना होगा, यह बैठक में तय होगा। लेकिन कांग्रेस समेत अन्य घटक दल अभी भी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए तो वह एक धड़े के लिए यह नैरेटिव सेट करने में सफल हो जाएंगे कि यह सब एक सियासी षड्यंत्र है, जैसा कि वह अपने बयानों में कह भी रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी के साथ ही पूरे महागठबंधन को अब जनता के बीच जाने पहले अपनी तैयारी को और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि तेजस्वी को लेकर जनता के सीधे सवाल भी खड़े होंगे जिसके जवाब नेताओं को देने ही होंगे। इन सभी कयासों, आशंकाओं और संभावनाओं से इतर तेजस्वी यादव ने उन पर आई आपदा से निपटने और स्थिति से जूझने के लिए अपनी नई रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया है। कोर्ट से आरोप तय होने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए फिर से एक नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ ऐसा लिखा: जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी भाजपा सत्ता में है और मेरी उम्र है, भाजपा से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी, बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। तो आने वाले दिन तेजस्वी यादव के लिए काफी संघर्ष भरे हो सकते हैं। तेजस्वी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी गर्माहट के साथ बढ़ता जाएगा। कोर्ट के इस फैसले पर और तेजस्वी के इस मुद्दे पर दिए गए बयानों पर आपकी राय क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सही में इस बार जनता के लिए यह बड़ा मुद्दा होगा, या तेजस्वी इसे सत्ता पक्ष का षड्यंत्र करार देने पर और इसे एक नैरेटिव सेट करने में सफल होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।